गुड मॉर्निंग चोपड़ा जी क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने 77 पेज तक लेसन पढ़ा था। कक्षा 7 का हिंदी का 10वां लेसन अपूर्व अनुभव। आज हम आगे पढ़ेंगे 78 पेज पे। पहले जो लाइन है यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि थामे रहना भी ज़रूरी नहीं था, यहाँ तक किया था हमने। आज उससे आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। वह तिपाही सीढ़ी को घसीटकर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाही की ऊपरी सीढ़ी देवी शाखा तक पहुंच रही थी। वह तिपाही सीढ़ी को घसीट कर, तिपाही मतलब 3 पैरों वाली सीढ़ी को घसीट कर अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी कि उसने तिपाही सीढ़ी घसीट ली। तिपाही की ऊपरी सीढ़ी देवी शाखा तक पहुंच रही थी। जो तिपाही सीढ़ी थी, जो पेड़ की 2 शाखाएं आपस में अलग हो रही थी, तो वहाँ तक वो पहुंच रही थी। देखो अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा, यह डगमगाएगी नहीं। तो उसको कहने लगी कि भाई देखो अब डरना मत। उसने बड़ी बहन की आवाज़ सी में कहा, जैसे उसकी बड़ी बहन कह रही हो, यह डगमगाएगी नहीं, हिलेगी नहीं। यासुकी-चान ने घबरा कर तिपाही सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो-चान की ओर देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। तो जो यासुकी-चान है, उन्हें घबरा कर तिपाही सीढ़ी और पसीने से तरबतर हुई तोतो-चान की ओर देखता है। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय किया और निश्चय के साथ पांव उठा करके पहली सीढ़ी पर रख दिया। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी-चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी-चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तोतो-चान नीचे से उसको एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी-चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। कि भाई उन दोनों को बिल्कुल भी ये पता नहीं चला कि भाई कितना समय यासुकी-चान को ऊपर चढ़ने में लगा। ये भी नहीं पता चला कि भाई कितनी देर में वो ऊपर चढ़े हैं। सूरज का ताप यानी कि सूर्य की जो गर्मी है उन पर पड़ रही थी, पर दोनों का ध्यान यासुकी-चान के ऊपर चढ़ने में था कि भाई किसी तरह से इसको ऊपर चढ़ाया जाए। तो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर रखने में मदद कर रही थी और अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर कर रही थी, रोक रही थी। और यासुकी-चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था, अपनी पूरी शक्ति लगा रहा था चढ़ने में, और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो-चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर देवी शाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी-चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की वह
कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तो चान की ओर ताकने लगा कि भाई हुर्रे, खुशी में कहा जाता है, खुशी जाहिर करने के लिए एक शब्द है हुर्रे। पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। भाई सारी मेहनत बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो चांद तो सीढ़ी पर से छलांग लगा कर दबी शाखा पर पहुंच गई कूद करके। पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। वो तो चला गया लेकिन उसको पेड़ पर न ला सके। यासुकी चान सीढ़ी थामे तो चान की ओर ताकने लगा। तो चान को देखने लगा। भाई तो चान की रुलाई छूटने को हुई। रुलाई मतलब रोने को हुआ। तो चान ऐसा हुआ कि अभी रोने वाला है। उसने चाहा कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए। उन्हें क्या चाहा कि भाई यासुकी चान को अपने पेड़ पर बुलाए, आमंत्रित करे और सारी की सारी नई नई चीज़ें उसको दिखाए। पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थमा लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा हाथ था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। तो भाई ये बातें हुई थी। भाई तमाम चीज़ें दिखाना चाहता था, वो चाहती थी, पर वह रोई नहीं। रोने जैसी शक्ल उसने बनाई पर रोई नहीं। उसे डर था कि भाई अगर रोएगी तो यासुकी चान भी रो पड़ेगा। तो उसने यासुकी चान को का जो पोलियो से पिचकी हुई और अकड़ी हुई उंगलियों वाला जो हाथ था वो अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा हाथ था और जो उसकी उंगलियां थी वो भी लंबी लंबी थी। देर तक तो चान उसका हाथ थामे रही, पकड़े रही और वह बोली, तब तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। और ऊपर चढ़ाना चाहती है उसको। उस समय दबी शाखा पर खड़ी तो चान दोबारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते। अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। पर यासुकी चान को तो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। कि भाई उस समय जो दबी शाखा थी पेड़ की, उस पर खड़ी तो चान दोबारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते। अगर कोई बड़ा देख लेता तो ज़रूर डर के मारे उसकी चीखें निकल जाती। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते कि वे सच में जोखिम है। ये तो एक हैंडीकैप्ड बच्चे को वो ऊपर चढ़ा रही है, बड़ी हिम्मत की बात है। तो वो जोखिम उठाते हुए उसको दिखाई देते। पर यासुकी चान को तो चान पर भी पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। भाई उसके लिए वो तो अपाहिज बच्चा है,
उसको खतरा है काफ़ी, लेकिन यासुकी चान भी उसके लिए खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत लगा करके यासुकी चान को खींचने लगी, और जो बादल का एक टुकड़ा था वो भी बीच बीच में आकर के कड़कती धूप में उनके ऊपर छाया कर देता था और उन्हें धूप से बचा लेता था। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। तो बहुत मेहनत की उन दोनों ने पेड़ पर चढ़ने की, और उस मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर, काफ़ी पसीना आया हुआ था मेहनत करने में उनको। अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए तो चान ने सम्मान से इज्जत से झुककर कहा कि मेरे पेड़ पर आपका स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो यासुकी चान था जो डाल के सहारे पर खड़ा था, एक टहनी के सहारे, कुछ झिझकाया, हिचकिचाना होता है ना, हिचकिचाया और वो मुस्कराया। तब उसने पूछा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा कि भाई उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की नई झलक देखी थी। पहले ऐसी झलक नहीं देखी थी जिसे उसने पहले नहीं देखा। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, उसको कहता है तो चान को भी ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। यासुकी चान खुश होते हुए कहता है। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तो भाई मेरी बहन अमेरिका में है, वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे गप्पे मारते रहे, हंसी मजाक करते रहे। फिर वो कहते कि मेरी बहन अमेरिका में है। उन्होंने बताया कि वहाँ एक चीज़ होती है जिसका नाम टेलीविज़न है। फिर यासुकी चान उमंग से बड़ा बता रहा था, वो भी जोश में था। वह कहती है कि भाई जब जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। यासुकी चान कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे के जैसा होता है, डिब्बा होता है जैसे, वैसे ही टेलीविज़न होता है। तो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के का क्या अर्थ, देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यह है ही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले यासुकी चान ने ही तो चान को उसके बारे में बताया था कि भाई तो चान उस समय यह तो नहीं समझ पाई कि भाई यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था,
घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। भाई वो ये तो नहीं समझ पाई कि भाई घर बैठे ही सारी चीज़ें वो देख सकेगी, कहीं भी दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, उसका क्या अर्थ होंगे। वह तो यह भी सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में ही रखे छोटे से डिब्बे में कैसे आएंगे, वो तो बहुत बड़े हैं, उनका आकार बड़ा है। पर बात उससे बड़ी लुभावनी लगी, अच्छी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में और कोई भी नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चान ने ही तो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे गीत गा रहे हो। दोनों बहुत खुश थे, यासुकी चान और तोतो चान। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये पहला और आखिरी ही मौका था। तो ये लेसन हमारा पूरा हुआ। धन्यवाद।